अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को तीन तरीके से एक्सप्लेन किया था, विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम, विद द हेल्प ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग एंड विद द हेल्प ऑफ बार एंड बॉल सिस्टम। ठीक है, उन सब का जो एक व्यू लेते हैं तो उनसे हम जो खुलासा निकालते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालते हैं। आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन के मतलब रिलेटेड जो टर्म्स होंगी उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो हम फीचर्स की बात करते हैं। उसके लिए मैंने तीनों जो हमारे जो टॉपिक्स थे उसमें मास अटैच टू स्प्रिंग था, बार एंड बॉल सिस्टम था, सिंपल पेंडुलम, उसमें से मैंने एक डायग्राम लिया सिंपल पेंडुलम। इसके जरिए आपको सारे फीचर्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहला फीचर अकॉर्डिंग टू योर बुक है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन, यानी कि एक जिस्म जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है वो हमेशा अपने फिक्स्ड पोजीशन यानी कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले लें तो उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जब छोड़ेंगे तो वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रू मोशन करेगा। ठीक है ना, आपको पता था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की जानिब ही होता है। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होता है। अगर यानी कि मिसाल के तौर पे वो चीज़ है, आपने यहाँ से छोड़ा तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो ये उसका एक्सेलेरेशन है और यही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी भी है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जब कोई चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो उसकी वेलोसिटी की होती है। ठीक है, अब इधर आ जाएं, जब इधर से बॉल जाएगी ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हो जाता है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलेरेशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, एक और फीचर है यहाँ पे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आएगी उतना ही ज्यादा एक्सेलेरेशन पैदा होगा। दैट्स वाई दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मींस मैक्सिमम चेंज इन एक्सेलेरेशन, यानी कि आपको पता है कि मैक्सिमम चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट में तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पैदा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक्सेलेरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन पे 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वो ज्यादा से ज्यादा चेंज हो रहा होता है। दैट्स वाई एक्सट्रीम पोजीशन पर वो मैक्सिमम होगा, यहां पर जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और मीन पोजीशन पर जो एक्सेलेरेशन होता है वो 0 होता है। उसकी वजह क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन में ज्यादा से ज्यादा तब्दीली आ रही होती है और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा से ज्यादा तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो होती है, द रेट ऑफ वेलोसिटी होता है वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसका डिफरेंस ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मीन पोजीशन। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही होती, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। दैट्स वाई वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी हेयर एट मीन पोजीशन, दैट्स वाई एक्सेलेरेशन इज 0। ठीक है, अच्छा, अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होती है वो मीन पोजीशन पर तो मैक्सिमम होती है ड्यू टू इनर्शिया। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं रुकती, ऊपर से नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन एट यहाँ पे मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो होती है किसी भी चीज की मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी होती है 0। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की जरा है। तो जब कोई भी चीज एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है तो वहां पर आकर रुक के वापस आना होता है। कोई भी चीज जब रुक जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इससे
के मतलब कुछ टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के मतलब, उसमें सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड ओसिलेशन, वाइब्रेशन या ओसिलेशन, जैसा कि मैं बुक में दिखाता हूं आपको। ये पहली टर्म है वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का वाइब्रेशन कहलाता है। यानी कि ये बॉब है, यहां से ट्रेवल करते हुए ये मेन पोजीशन पे आएगी, मेन पोजीशन से ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से वापस यहां तक, यहां से वापस यहां तक। यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुई है एक्सट्रीम पोजीशन ए से, एक्सट्रीम पोजीशन ए टू ओ टू बी और बी टू ओ से दोबारा फिर ए, ठीक है। अब ये मुकम्मल करते हुए जो चक्कर मुकम्मल करती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? इसका वाइब्रेशन कहलाती है, ठीक है। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने का टाइम, यानी कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का टाइम। अब वो एक वाइब्रेशन जब मुकम्मल करती है, मतलब वो ए से ओ से बी, फिर बी से ओ से फिर दोबारा ए, मुकम्मल चक्कर जब वो करती है, कंप्लीट राउंड ट्रिप करती है, तो उसके लिए जो वक्त लेती है वो वक्त टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी होता है द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, उन वाइब्रेशंस को टोटल कर लें तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे इंसानी दिल जो है वो इंसानी कान का पर्दा जो होता है, दिल नहीं सॉरी, कान का पर्दा, इंसानी जो एयर ड्रम होता है वो एक सेकंड में 20,000 टाइम जो है वो वाइब्रेट करता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। एक मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जो होता है, वो एक सेकंड में 700 दफ़ा अपना पर जो है उसको वो फ्लिपरिंग कर सकता है, फड़फड़ा सकता है, ठीक है। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो एफ बराबर होता है 1/t के, और अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है अगर 1/t के, तो टाइम पीरियड बराबर होगा 1/f के। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लास्ट पे है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मतलब ये कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन है ये, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर मेन पोजीशन से आइदर ए और आइदर बी, यानी कि मेन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका क्या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पर बॉल लेके आ गया तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? वो इस एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये यहाँ से मेन पोजीशन ओ से लेके या सी कर लें, चलो ओ से लेके सी तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये कुछ टर्म्स थी इसके मतलब, ठीक है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करती है। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।